मैं सत्यनारायण शर्मा इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस चैनल का प्रारंभ मैं इस पंक्ति से करता हूं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। यह जो पंक्ति है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने जिस आध्यात्मिक तथ्य को वर्णित किया है वह अपने आप में पूर्ण रूपेण प्रेरणा का स्रोत है। श्री गुरु चरण, श्री शोभा लक्ष्मी, जो गुरु का चरण है वह कमल के पंखुड़ी के सदृश है। श्री गुरु चरण यानी गुरु से बड़ा इस सृष्टि में कोई नहीं है, जो हमारी सुख संपत्ति ज्ञान सभी का स्रोत है और इसके अभाव में हमारा जीवन पूर्ण रूपेण सार्थक नहीं हो पाता है। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें गुरु की आवश्यकता होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु का जो चरण है वह कमल के पंखुड़ी के समान है, कमल के समान है। और निज मन मुकुर सुधार, मनुष्य की प्रगति तभी संभव हो सकती है जब वह अपने मन रूपी दर्पण को पूर्ण रूपेण सुधार लेता है। जो कुछ भी सृष्टि में है वह हमारे मन में भी है और उसको किस प्रकार से हम देखते हैं इसी पर इस दुनिया की प्रगति और हमारी प्रगति निर्भर करती है। इसलिए सर्वप्रथम जीवन में आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने मन रूपी दर्पण को संयमित करें, मन रूपी दर्पण को सुधारें, क्योंकि मन से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मन ही सबसे अधिक गतिशील है, चंचल है। और मन रूपी जो दर्पण है उस दर्पण को जब तक हम अपने आप में सुधार नहीं कर पाते हैं, जब तक उसको हम अपने आप में एक सही आकार नहीं दे पाते हैं, तब तक इस सृष्टि में समुचित रूप से हम कुछ देख नहीं पाएंगे। इसलिए कवि ने हनुमान चालीसा की जो पंक्ति है इसको हमारे कविवर गोस्वामी तुलसीदास ने व्यक्त किया। निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी दर्पण को हम जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक दुनिया सुधर नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे समाज में उपदेश देने वाली की संख्या अधिक है, लेकिन उपदेश को अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जीवन में उतारने वाली की संख्या नगण्य है। त्याग करो कहने वाली की संख्या अधिक है, लेकिन त्याग करने वाली की संख्या है ही नहीं, क्योंकि उसका मन रूपी दर्पण उस प्रकार से विशुद्ध नहीं है, उस प्रकार से अच्छा नहीं है। इसलिए हम पाते हैं किसी भी धार्मिक स्थल पर जब यह पंक्ति प्रारंभ होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, तो वह एक अध्यात्म का, एक प्रगति का, एक मानवीय चेतना का एक अभिन्न हिस्सा है, जहां हमें बार बार इस बात का संदेश देता है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है अपने मन रूपी दर्पण को सुधारना, अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना। और जब तक हमारा मन रूपी दर्पण साफ नहीं होगा हम दुनिया को देख नहीं पाएंगे। इसलिए यह पंक्ति आध्यात्मिक भी है, यह पंक्ति समाज के प्रेरणा का स्रोत भी है। अगर प्रत्येक मनुष्य अपने मन रूपी दर्पण को सुधारने में सफल होता है तो दुनिया में जो हम देख रहे हैं अनेक प्रकार की कुरीतियां, अनेक प्रकार की असमंजसपन की स्थिति, अनेक प्रकार की असमानता, अनेक प्रकार की जो हम देख रहे हैं अव्यवस्था, इस व्यवस्था में स्वयं सुधार हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम यह जो पंक्ति किसी मंदिर में जो प्रारंभ होती है पंक्ति कि निज मन मुकुर सुधार, लेकिन विरोधाभास तो यह है कि उस मंदिर में रहने वाले व्यक्ति अपने मन रूपी दर्पण को नहीं सुधारता, वह बाहरी दिखावे में कैद हो जाता है। वहां आता है धार्मिक भावनाओं से, लेकिन धार्मिक भावनाओं को हृदय में ग्रहण करके नहीं ले जाता है, क्योंकि मन रूपी दर्पण उसका
पूर्ण रूपेण साफ नहीं है। अगर मन रूपी दर्पण साफ रहता तो सृष्टि में जो हम एक अव्यवस्था पा रहे हैं यह अव्यवस्था नहीं रहती। प्रत्येक व्यक्ति मन रूपी दर्पण को सुधार लेता और धर्म एक सही आकार लेकर के मानवता की सेवा करने में सदैव आगे बढ़ता। इसलिए मुझको कहीं कहीं विरोधाभास साबित होता है कि जो पंक्ति कही जा रही है इस पवित्र मंदिर में, उसको व्यक्ति कहां तक ग्रहण कर पाता है? ग्रहण कर ही नहीं रहा है, क्योंकि मन रूपी दर्पण अधिकतर व्यक्ति का सुधरा हुआ है ही नहीं। मन रूपी दर्पण इतना अधिक अस्वच्छ है, इतना अधिक गंदा है कि उसमें अपने आप को सही ढंग से देख नहीं पाता है कि हम कहां हैं, कहां जाना है और वहां जाकर हमें क्या करना है। निज कर्तव्य बोध का ध्यान दिलाने वाली यह पंक्ति निज मन मुकुर सुधार या अपने आप में प्रेरणा का अद्भुत स्रोत है। और यह चैनल इसी प्रकार की भावना से ओतप्रोत होकर के एक साहित्यिक धार्मिक पंक्ति को आपके सामने व्याख्यात करने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहेगा। अगर फेसबुक पर इसे देख रहे हैं तो लाइक करें, अपना कमेंट करें। अगर यूट्यूब पर आप देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब अवश्य करें।